हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह मैं 6 बजे उठी एंड 6 बजे उठने के बाद मैंने अपनी टेबल की यह हालत देखी। तो लाइक इट वाज वेरी मेसी। तो मैंने जल्दी से इसे क्लीन किया। देन मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए बैठ गई। तो मैंने ये टू डू लिस्ट बनाई, बट उससे पहले ना आई फेल्ट लाइक डूइंग समथिंग रियली क्रिएटिव। लाइक मैंने ना बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह को देखा है, उनकी जो वॉल्स वगैरह होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइक उन्होंने डेकोरेट करके रखते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है दिखने में। तो मैंने सोचा लाइक मेरी भी जो वॉल है ना वो बहुत खाली खाली सी लगती रहती है। तो लाइक मेरा मन करा लाइक क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा ऐसा ही बनाऊँ। तो इस वजह से मैं पिंटरेस्ट पे गई एंड मैंने ये सिंपल सी एक फ़ोटो सेलेक्ट करी। तो या मैं ट्राई कर रही थी इसको ही रिक्रिएट करने की। अब आई डोंट नो कि ये रिक्रिएट हो पाती भी है कि नहीं हो पाती, बट या एंड एट लास्ट ये कुछ इस तरह का लाइक आया था लुक। तो आप बताना कि अच्छी है कि या फिर बुरी। एनीवेज, तो अब मैं सीरियसली पढ़ाई करने के लिए बैठ गई एंड हियर आई वाज डूइंग बायो। तो मैं बायो के बेसिकली नोट्स बना रही थी लेक्चर के, बिकॉज मैं ना लाइक लेक्चर देख लेती हूँ बट नोट्स नहीं बनाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लिया एंड ब्रेक लेने के बाद मैं अगेन सीरियसली पढ़ाई करने के लिए लाइक बायो के नोट्स कंप्लीट करने के लिए बैठ जाती हूँ। एंड गाइस, ये कोई स्कूल के नोट्स नहीं है, बल्कि जो मैंने बैच ज्वाइन किया है ये उसके नोट्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कौन सा बैच ज्वाइन किया है। येस गाइस, क्या मैंने लाइक PW का उड़ान बैच ज्वाइन किया है या फिर मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का RM बैच ज्वाइन किया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने उड़ान 2026 बैच ज्वाइन कर लिया है। एंड द रीज़न इज़ बेसिकली क्योंकि मैंने लाइक उड़ान के जो टीचर्स हैं ना उनसे 9th क्लास में भी पढ़ा है, जितना मैंने नेक्स्ट टॉपर्स के टीचर्स से नहीं पढ़ा है। तो ऑब्वियसली जिन टीचर्स को मैं जानती हूँ एंड लाइक ऑब्वियसली मैं देखती आ रही हूँ 9th क्लास से पहले से ही, तो मैं उन्हीं टीचर्स को ज्वाइन करूँगी, राइट। तो दैट्स वाई इसका बस यही रीज़न था कि मैंने उड़ान बैच को ज्वाइन किया है। एंड या एंड बाय द वे गाइस, यहाँ पर लाइक मैं नोट्स जो कर रही थी ना ये और लाइक मेरे बैच की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। जो मेरा बैच जो मैंने ज्वाइन किया है तो वो ही प्रोवाइड करवाते हैं सारे के सारे नोट्स। तो वही मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही थी। एंड गाइस, यहाँ पर ना मेरे लाइक मैं लेक्चर्स लाइक देख लेती हूँ, नोट्स नहीं बनाती हूँ। उस वजह से मेरे नोट्स के बैकलॉग्स क्रिएट हो गए थे, जो कि मेरे लिए अब बहुत ही ज़्यादा लाइक मुश्किल हो रहा था कंप्लीट करने को, बिकॉज एक साथ 4 लेक्चर के नोट्स कंप्लीट करना था। सो लाइक मैं ना रिग्रेट कर रही थी कि शायद पहले कर लेती तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती मुझे, बट या आप क्या कर सकते हैं, मेरे को करना ही पड़ रहा था ये सारे के सारे नोट्स कंप्लीट। एंड या मेरा इसमें ना बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लाइक ये कंप्लीट होता है जाकर लाइक 12 पर। एंड इसके बाद आप लोग देख लो कैसे क्या नोट्स बने हैं। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इन्हें करने में एंड लिटरली ना इन्हें करते करते लाइक मेरे हाथ दर्द हो रहे थे। एंड इसमें ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं, बस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे उन्हें मैंने हाईलाइट वगैरह कर दिया एंड नॉर्मल सिंपल डायग्राम्स वगैरह बनाए। एंड या मैंने इस तरह कंप्लीट कर लिया। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट था मेरे लिए हिस्ट्री। तो मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करनी थी। तो यहाँ पर मैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट। तो इस चैप्टर को मुझे कंप्लीट करना था एंड आई विल बी ऑनेस्ट गाइस, क्योंकि मुझे ये चैप्टर ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगा। लाइक मुझे ना मैं काफ़ी बार कंफ्यूज हो रही थी एंड इस वजह से मुझे बार बार लेक्चर को रिपीट करना पड़ रहा था। यहाँ पर मैं दिगराज सर का लेक्चर देख रही थी एंड ये जो लेक्चर था वो 4 घंटे का था। एंड मैं 4 घंटे में लाइक 40 मिनट ही मैंने देखा, लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग। एंड मेरे को हो गया था 2:30 PM। देन मैं यहाँ पर बैठी कोई इजी सब्जेक्ट लेकर, दैट इज़ हिंदी। तो मैं हिंदी को लेकर बैठ गई। मुझे लगा अब हिस्ट्री तो होने से रही, बिकॉज लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी हिस्ट्री को कर कर। तो मुझे ना कोई इजी सब्जेक्ट चाहिए था, इस वजह से मैं क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के लिए बैठ गई हिंदी के। तो यही लाइक मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है इसमें एंड मैं जल्दी से ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये लो आप लोग देख लो, ये मैंने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए 3:15 तक। सो या आई वॉज डन विद दिस टू। देन मैंने थोड़ा सा वाटर ब्रेक लिया एंड देन मेरे पास कुछ फ्री टाइम बच रहा था एंड बिकॉज मेरी टू डू लिस्ट तो कंप्लीट हो गई थी। तो मैं यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स का ये फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश में देख रही थी। एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके पास कोई भी स्टडी रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।